दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए आज औसत का चैप्टर लेके आया हूँ, है ना। हमारी गणित का प्रश्नावली है औसत, है ना। तो आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, कोविड-19, है ना। तो इसके लिए आपके लिए मैं ऑनलाइन वीडियो लाया हूँ दोस्तों औसत का। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। तो औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। हम यही पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों से दोस्तों। हमारी कंपटीशन क्लास है और हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सूत्र हमारे लिए क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा, क्योंकि कंपटीशन क्लास में समय कम रहता है। इससे हमारे को प्रश्न करने में दिक्कत आती है इस सूत्र से, क्योंकि ये सूत्र है जो आप इससे औसत निकाल तो सकते हैं, परंतु इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है ना। और कंपटीशन में पेपर जब आप देते हो तब वहाँ पर समय क्या रहता है, आपके पास में कम रहता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके अलावा एक और सूत्र लाया हूँ, जिससे आप 1 मिनट में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे पहले ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। 1 से 10 तक आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? तो हम इस प्रकार से निकालेंगे इस सूत्र से, तो ये हमारा लंबा हो जाएगा। तो निकाल तो लेते हैं पहले। 1 2 3 राशियों का योग करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी संख्या हुई? राशियों की संख्या कितनी संख्या है? 10 संख्या है। यहाँ पर 1 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 28 8 36 9 45 और 10 55। 55 बटा 10 से क्या हुआ दोस्तों? 5.5, है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों? हमारा औसत क्या आया? 5.5 आया। तो इसके अलावा दोस्तों आप ये छोटी संख्या तो इससे निकाल सकते हैं इस उत्तर से, परंतु बड़ी संख्याओं का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? बड़ी संख्या का निकालने के लिए इस औसत का सूत्र हमारा रहेगा दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये सूत्र रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैं विषय वस्तु पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये सूत्र रहेगा दोस्तों। यही प्रश्न हम इस सूत्र से कर सकते हैं दोस्तों। इस सूत्र क्या है दोस्तों? ये भी औसत का ही है दोस्तों। ये सूत्र जहां भाज्य और अभाज्य संख्या में काम नहीं आएगा दोस्तों। ये सूत्र केवल संख्या का अंतर यदि समान है तो ही काम आएगा दोस्तों। ये सम संख्या में काम आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं दोस्तों, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 तक सम संख्या पूछा है ना। तो प्रथम 10 तक सम संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। तो प्रथम संख्या कौन सी है? 2 है। और अंतिम संख्या कौन सी हमारे यहाँ पर? 20 है। 2 + 20 कितना हुआ? 2 + 20 और सूत्र में क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? इसको जोड़ा तो 22/2। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया दोस्तों? हमारा
आंसर 11 आया, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, ये क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक की बात करेंगे दोस्तों। तो प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों। तो ये सूत्र काम ले लेंगे दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या कौन सी है, 1 है, और अंतिम संख्या कौन सी है, 21 है, बटा 2। तो 21 और 1 22 हो गया, बटा 2 डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया दोस्तों, हमारा 11 औसत आ गया दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये आपको विषय वस्तु में जो पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगला बात करता हूँ दोस्तों प्रश्न की। प्रथम 10 तक पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा दोस्तों, आप इसको हल कीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या प्रथम 10 पूर्ण संख्या हो गई दोस्तों, 0 से शुरू होती है दोस्तों। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या कल मैंने पढ़ाई थी आपको परिभाषा में, संख्या पद्धति के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 से शुरू होती है दोस्तों, अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या। ध्यान रखना, है ना। प्राकृत संख्या 1 से 100 तक, 1 से अनंत तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। ध्यान रखना दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रथम पूर्ण संख्या हो गई दोस्तों। तो हम प्रथम संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर 0 है, और अंतिम संख्या कौन सी है दोस्तों, 9 है। तो 0 प्लस 9 बटा 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये विषय तो आपको अच्छी तरीके से औसत की समझ में आई होगी दोस्तों। इसका पार्ट आगे का मैं कल लेकर आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।